नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कितने प्रश्न करूं जो खंडकाव्य है ममता कालिया जी द्वारा लिखित, उसमें अग्नि परीक्षा जो प्रसंग है उसको देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने विवाह को प्रसंग, उसके साथ साथ अपहरण प्रसंग, इन दो प्रसंगों को देख लिया है। जैसे पहले प्रसंग में हम देख सकते हैं कि राम जी जो है सीता मैया को स्वयंवर में जीत लेते हैं। सीता मैया राम जी को वरमाला पहनाती है। उसके साथ साथ राम के चरित्र के ऊपर जो है या राम को देखकर जो है सीता अत्यंत खुश हो जाती है। आने वाले यौवन काल का या आने वाले पूरे जीवन को, जीवन की समृद्धि और सुख को देखकर वह जो है अत्यंत रोमांचित हो जाती है, अत्यंत हर्षित हो जाती है। उसके साथ साथ सीता जो है राम के साथ अयोध्या चली जाती है। वहाँ का माहौल भी जो है आनंद से भरा जो है चित्रित किया गया है। सीता भी खुश है। उसके बाद में जो है अब कैकई के कारण राम जी को जो है, अब सब तो रामायण हम यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि ममता काली जी का उद्देश्य जो है मैंने पहले भी आपको बताया कि केवल नारी दर्द को चित्रित करना, और सीता के माध्यम से वह काम जो है ना ममता कालीन जी किया है। तो वहाँ पर जो है कैकई के कारण जो है राम को और सीता को वनवास जाना पड़ता है, और राम के साथ साथ सीता भी जो है वनवास के लिए चले जाती है, लक्ष्मण भी चले जाते हैं। उसके बाद अपहरण प्रसंग है, उसमें रावण जो है सीता का अपहरण करके लंका ले जाता है, और वहाँ का वर्णन है कि हिरण को पकड़ने के लिए राम जो है चले जाते हैं। लक्ष्मण को भी सीता जो है उनके साथ जो है उनकी रक्षा के लिए भेज देती है। इतने में रावण जो है सीता को उठाकर ले चले जाते हैं। उसके बाद जो है हनुमान जी जो है राम का संदेशा लेकर जो है किस तरह से उस अशोक वाटिका में चले जाते हैं, वहाँ का वर्णन भी जो है हमने देखा है। उसके बाद आता है या उसमें भी और भी है कि किस तरह से राम जो है रावण को हरा देते हैं, किस तरह से वह सारा संयोजन किया जाता है और किस तरह से लंका पर जो है आक्रमण जो है किया जाता है। उसके बाद बात आती है अग्नि परीक्षा जो प्रसंग है उसको देखने की। अब अग्नि परीक्षा प्रसंग देखते समय सभी को तो मालूम है कि सीता मैया जब लौट कर आती है तो किस तरह से उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो यहाँ से जो है कि ममता कालिया जी ने जो है कितने प्रश्न करूँ खंडकाव्य के जो मुख्य उद्देश्य है, जो समाज व्यवस्था पर, पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था पर जो एक उंगली उठाने का काम जो करने का काम जो किया है, वो यहाँ से इस प्रसंग से शुरू हो जाता है। अग्नि परीक्षा के प्रसंग से जो भी प्रश्न सीता मैया के प्रश्न मन में आते हैं, वो सारे प्रश्न पूछने का काम इस खंड काव्य के या इस प्रसंग के माध्यम से या इस प्रसंग की के साथ शुरू हो जाता है। तो हम देखेंगे क्या है। तो हनुमान और लंकापति संदेश तुम्हारा लाए, मैं तुमसे मिलने आई 16 श्रृंगार सजाए। अब सभी को तो पता है कि नारी जो है 16 श्रृंगार में सजती है, आभूषणों में सजती है, तो किस तरह से उसका सौंदर्य जो है खुल जाता है। तो किस तरह से वो हनुमान जी जो है लंका में हनुमान और लंकापति संदेश तुम्हारा लाए, यानी संदेश जो है तुम्हारा लाए थे, मैं तुमसे मिलने आई 16 श्रृंगार सजाए। यानी वहाँ जो युद्ध हो चुका है और राम ने रावण को हरा दिया है, तो सीता भी बहुत खुश है। वह सजी धजी हुई जो है राम को मिलने के लिए आतुर हो चुकी है। तो उसके बाद वह कहती कि मैं पहले ही चल देती, यानी मैं पहले ही चली आती पैदल उस मलिन दशा में, पर आज्ञा तुमने देती विधिवत प्रवेश शिविका में। यानी विधिवत जो है प्रवेश करना है, मैं पहले भी आ जाती, लेकिन आपने ही आदेश दिया था कि विधिवत जो है प्रवेश जो है करना है। फिर हुए कुपित क्यों स्वामी, यानी आप इतने कुपित क्यों हो गए स्वामी, अपमान किया क्यों बोलो, मेरा इतना बड़ा अपमान आपने क्यों किया, ठीक है, और आप इतना गुस्सेल क्यों हो गए। फिर हुए कुपित क्यों स्वामी, अपमान किया क्यों बोलो, क्यों बन बैठे अभिमानी, यानी आपके मन में कहाँ से अभिमान जागृत हो गया। स्वीकार न करके बोलो, यानी स्वीकार न करके बोलो, कैसे संदेह बसाया, यानी आपके मन में
किस तरह का संदेह जो है, किस तरह से की आशंका जो है आपके मन में बस गई। मन में तुमने नरपुंगम, यानी तुम्हारे मन में जो है कैसी आशंका जो है मेरे बारे में बस गई। मुझको समझा जो पतिता, यानी मेरे चरित्र के ऊपर किस तरह से आपने लांछन लगाने की कोशिश जो है की, या मेरे चरित्र के ऊपर साशंकित होने की जो है या शंका लेने का काम आपने किस तरह से किया। क्यों मुझे पतिता समझा। पतिता माने पति के पत्नी धर्म जो है या पति धर्म जो है निभाने न निभाने वाली, जिसे हम कह सकते हैं। तो मुझको समझा जो पतिता था नहीं कभी भी संभव, यानी वह कभी भी संभव नहीं था कि मैं कभी भी पति धर्म को छोड़ दूंगी। मैंने जीवन भर केवल आपका नाम ही जपा है, केवल आपके सिवा मेरे मन में दूसरा कोई भी नहीं है। क्या महाबली मारुति ने तुमको था नहीं बताया। यानी आप को, जैसे हमने पहले भी इसके देखा है अपहरण के प्रसंग में कि हनुमान जी जो वहाँ पर जाते हैं किस तरह से वो संदेशा लाते हैं, और सीता जी की स्थिति भी जो है सारी की सारी बातें जो है हनुमान जी को मालूम है। तो सीता मैया जो है वो प्रश्न पूछ रही है कि क्या महाबली मारुति ने तुमको था नहीं बताया, मैंने शाश्वत पातिव्रत लंका में कवच बनाया है। यानी मैंने लंका में भी पातिव्रत का कवच बनाया था, और उस लंका में इसी कारण सारे असुर भी जो है मेरे जो है अधीन हो चुके थे, उनका गर्व जो है हरण हो चुका था। संशय के उस एक क्षण में तुम साधारण बन बैठे। यानी हम जैसे मानते हैं कि राम कौन है, एक असाधारण है, विष्णु के अवतार है, देव है, ईश्वर है। तो संशय के इस क्षण के कारण, संशय के कारण तुम साधारण बन बैठे, सारी महानता त्यागी, तुम्हारी सारी जो है महानता चली गई, तुमने सारी महानता त्याग दी। जब परित्याग कर बैठे, लक्ष्मण ने भरी सभा में आयोजन किया चिता का। यानी लक्ष्मण जी ने, उनके देवर जी ने जो है चिता का आयोजन किया। चिता का आयोजन क्यों किया, क्योंकि उसकी अग्नि परीक्षा लेने के लिए। निर्भीक प्रविष्ट हुई मैं पूजन कर अग्नि पिता का, यानी अग्नि पिता का पूजन कर जो है मैं अग्नि में प्रवेश मैंने कर लिया। क्योंकि सीता ने मन में किसी के भी प्रति राम को छोड़कर उसके मन में दूसरा कोई भी नहीं था, तो उसको भयभीत होने की बात ही नहीं थी। तो वह जो है उस चिता में चली जाती है, उस भीषण अग्नि परीक्षा से निष्कलंक में बचाई। यानी इतनी भीषण जो अग्नि परीक्षा ली गई थी उसमें से बचकर भी मैं बाहर निकल कर आई। मेरी उज्जवल पावनता की शपथ सूरों ने खाई। यानी मेरी पावनता की शपथ सूरों ने माने देवता ने भी ले ली थी। लोक अपवाद का भय था। यानी जो लोगों में बातें चल रही थी कि इतने दिनों तक सीता जो है रावण के पास रह लेती, तो उसी के कारण वे अग्नि परीक्षा ली गई थी। लेकिन सीता यहाँ पर एक उल्टा प्रश्न जो है राम जी से पूछती है। सीता पूछते हैं माने एक नारी, एक पुरुष, एक समाज को यह प्रश्न पूछती है कि लोक अपवाद का भय था या नीच की वह कमजोरी। यानी वह लोक अपवाद का भय था या आपकी वही कमजोरी थी जो विकट परीक्षा ले ली उस मिलन घड़ी में मेरी। यानी वो मिलन की घड़ी थी, इतने बरसों बाद जो है उनका मिलन होने वाला था, एक दूसरे से वो मिलने वाले थे। तो वहाँ पर जो है आपने ये बातें जो है करना जो है बहुत ही शर्मसार लग रहा था। तो यह लोक अपवाद नहीं हो सकता, यह आपके मन की कमजोरी मानी जा सकती। बीता वह विषम समय भी अभिषेक दिवस आ पहुंचा। यानी वह दिवस भी चल गया और अभिषेक यानी राम का अभिषेक करने के लिए, राजा उनको बनाने के लिए जो वह दिवस भी आज पहुंचा। प्रमुदित हो गए अवध जन, हर्षातिरेक था ऊंचा। यानी सभी लोग खुश थे। यानी सभी जो अवध जन माने अयोध्या के सारे लोग जो है, जन माने लोग जो है बहुत सारे खुश थे, और सभी का हर्षातिरेक यानी सभी लोग खुश थे, उनकी खुशी जो है बहुत ऊंची थी, ऐसा यहाँ पर चित्रण किया गया है। तुमने अपने बल विक्रम से राज्यादर्श बनाया। यानी आपने क्या किया, आपके आदर्श के कारण आपने एक राज्यादर्श से आपके बल विक्रम से आपने एक राज्य को एक आदर्श दे दिया। चहु और सुरक्षा थी अब परिवर्तित नगरी काया। यानी सारी नगरी की काया जो है, या सारी नगरी जो है
वह अलग सी दिखाई दे रही थी। प्रकृति तक आह्लादित थी, धन धान्य पूर्ण सब घर थे, रोगों का कष्ट नहीं था, निर्मल आचारी जन थे। यानी प्रकृति क्या थी, अब सुंदर लग रही थी, प्रकृति भी खुश हो चुकी थी। धन धान्य पूर्ण सब घर थे, यानी सभी लोग खुश थे, सभी के घर में धन धान्य थे, कोई रोग से पीड़ित नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है चित्रण किया गया। तुम कार्य कुशल शासक थे, सूर मनुज सभी के प्यारे। यानी तुम एक कार्य कुशल शासक थे, यानी जैसे आज भी बताया जाता है कि कोई भी उदाहरण देना है किसी भी की भी राज्य का, तो या देश कैसा होना चाहिए तो राम राज्य जैसा होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो तुम कार्य कुशल शासक थे, सूर मनुज सभी के पारे, यानी देवता मनुष्य सभी के आप प्यारे थे। वैभव पग चुंबन लेता, सुख के साधन थे सारे, यानी राम तो राजा थे, सारा राज्य उनके हाथ में था, तो सारे सुख जो है आपके पैरों में थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अग्नि परीक्षा जो है यह अध्याय जो है खत्म हो जाता है, और इस अग्नि परीक्षा में सीता की अग्नि परीक्षा ली जाती है। और यहाँ पर जो है ममता कालिया जो है कुछ प्रश्न पूछते हैं कि ना, सीता के माध्यम से एक प्रश्न पूछने की कोशिश उन्होंने की है कि क्यों एक स्त्री के ऊपर इस तरह के लांछन जो है लगाए जाते हैं, यह वास्तव में यह लोकापवाद का भय होता है या उस पुरुष की वह कमजोरी होती है। आप समाज में इन बातों को देख सकते हैं, कितने सारे स्त्रियों को इन सारे प्रश्नों को या इन सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो इसका चित्रण जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है ममता कालिया जी ने इस अग्नि परीक्षा इस प्रसंग में किया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगला जो वीडियो हमारा होगा वह जो है निर्वासन से संबंधित होगा। अगले वीडियो में जो है सीता जी को किस तरह से निर्वासित किया जाता है वन में, वो उस प्रसंग को हम चित्रित करने वाले हैं या आपके सामने रखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।